बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े बयान चैनल के साथ शहबाज शफकत मिर्ज़ा। नाजरीन, 27 रजब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए। उसी हवाले से आज की वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। असरा के माना रात को ले जाने या चलाने के हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हैरत अंगेज मोजज़ाना सफ़र रात को हुआ था, इसीलिए इसको असरा कहते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसी को इसको इसी लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला, यानी पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब बंदे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया। मेराज अरूज से निकला है, जिसके माना ऊपर चढ़ना के हैं। क्योंकि अहादीस मुबारका में आपसे अरूज मुझको ऊपर चढ़ाया गया मरवी है, इसलिए इसका नाम मेराज है। आयत मुबारका में तीन कलिमात काबिल तवज्जो हैं: असरा, अब्दिही और लैला। असरा रात को ले जाना, और लैलन से मुराद रात ही को है। और लैला का लफ्ज़ दो ज़बर की वजह से रात की किल्लत को बयान करता है, यानी रात के थोड़े हिस्से में, यानी रातों रात। इस सैर के कराने का दावा रब्बे ज़ुल जलाल का है। क्योंकि सफ़र मुहय्यरुल अकूल है, इसलिए रब्बे कायनात ने पहले अपनी तस्बीह बयान फरमा दी, ताकि पढ़ने वाले के दिल में ये बात उतर जाए कि जिस ज़ाते बरहक ने सैर कराई है, वो हर किस्म की कमज़ोरी, खामी और नक्स से पाक है। उसके लिए ऐसी सैर रातों रात करा देना नामुमकिन और मुश्किल नहीं। सिर्फ मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जाने आने का सफ़र 1.5-2 माह का था, लेकिन रात के कुछ हिस्से का दावा, और दावा भी कादर मुतलक रब्बे ज़ुल जलाल का है, फिर ये सफ़र रूह का नहीं या ख्वाब का वाक़या नहीं, बल्कि रूह माल जसद और बेदारी का वाक़या है। बयानशुदा तीनों कालिमात में असरा बि अब्दिही और लैलन, रूह माल जसद, बेदारी में सैर की तायीद कुरान हकीम से ही हो जाती है। इसके लिए सूरह अद-दखान की आयत नंबर 23, सूरह ताहा की आयत नंबर 77, सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 52, सूरह हूद की आयत नंबर 81 और सूरह अल-हजर की आयत मुबारक नंबर 65 देखी जा सकती है। इन आयात मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान है। सूरह अद-दखान में अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़अस्री बि इबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबिऊन, कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले जाएं, बेशक आपका पीछा किया जाएगा। इसी तरह सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 52 में है, वअौहैना इला मूसा अन उसरी बि अब्दी इन्नकुम मुत्तबऊन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले जाएं, बेशक आपका पीछा किया जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सूरह हूद की आयत नंबर 81 और सूरह अल हजर की आयत नंबर 65 में फरमाया गया, फ़अस्री बि अहलिका बिक़ित्इन मिनल लैल, तो अपने घर वालों को रातों रात लेकर चले जाइए। इन आयात बय्यिनात और वाक़यात की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब असरा बि अब्दिही लैला या असरा अहलक और लैल का ज़िक्र आए, तो वाक़या जागते, बेदारी और रूह माल जसद का होता है। अगर मिराज शरीफ का वाक़या रूह की सैर या ख्वाब का वाक़या होता, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ताला ने मेरी रूह को सैर कराई है, या मुझे ख्वाब में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ और फिर आसमानों की सैर कराई, और रात के कुछ हिस्सा में सब कुछ रूनुमा हुआ, तो कोई शख्स भी इनकार न करता।
दावा बेदारी की हालत में सैर कराने का है। इसीलिए अजमत रब्बे जुल जलाल और मकामे मुस्तफ़ा के मुनकरों ने झगड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन कुदरत का कमाल देखिए कि अगर एक तरफ मुनकरीन इनकार पर मुसिर हैं, तो दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसन हजरत सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो वाकया की तस्दीक कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि मैं तो इससे भी बड़ी बातों की तस्दीक करता हूँ, और अल्लाह ताला की तरफ से लक़ब सिद्दीक हासिल कर रहे हैं। मकाम गौर है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने अपनी किताब ला रैब की सूरा नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती का वाक़या बयान फरमाया है, जिसने आँख झपकने से पहले 3000 मील यानी 4500 किलोमीटर का सफ़र तय करके मलका बल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर कर दिया। जब खालिक़ कायनात के अज़ीम बंदों का ये कमाल है, जो रब की दी हुई ताकत और फजल से इतना लंबा सफर आंख झपकने में तय कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो तमाम और लामहदूद ताकतों का मालिक है। उसने रात के कुछ हिस्से में इतना लंबा सफर तय करवा दिया कि अक्ले इंसानी हैरत में मुब्तला है। रब्बे जुल जलाल ने आंखों से सब पर्दे हटा दिए, दुनियावी कवानीन मनसूख फरमा दिए, मकानो जमान की क़यूद कि तमाम फर्जी बेड़ियां काट दी और आसमानों जमीन के मख्फी मनाजरे बेहिजाबाना आपके सामने आ जाते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुनव्वर से गुजरा, तो मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा। आपने इस सफर मेराज में क्या कुछ मुलाहिजा फरमाया, चंद वाकयात बतौर दर्स आपकी नजर किए जाते हैं। जबाने और होंठ काटने वाले, हजरत अबू हुरैरा और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को मुलाहिजा फरमाया जिनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। और अजीब बात तो ये है कि उधर कट रहे हैं, फिर उसी वक्त दोबारा सही हो जाते हैं। इसी तरह बराबर ये सिलसिला जारी है। पूछा, ये कौन लोग हैं जिनकी जबानें और होंठ काटे जा रहे हैं? अर्ज किया गया, ये वो फितना परवर वाइजीन, मुदर्रिसीन और मुकर्रीन हैं जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। सूदखोरों का अंजाम, हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट बड़े बड़े घड़ों जैसे है। जब वो उठना चाहते हैं तो गिर पड़ते हैं और ये मुसलसल कह रहे हैं कि अल्लाह क़यामत कायम ना हो। ये लोग फिरौनी जानवरों से रोंदे जाते हैं और बारगाह रब में आहोजारी कर रहे हैं। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूदखोर हैं, और सूदखोर इन लोगों की तरह ही खड़े होंगे जिन्हें शैतान ने पागल बना रखा है। उल्टी लटकी हुई औरतें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ दूर चला तो क्या देखता हूँ, कुछ औरतें सीनों से बंधी उल्टी लटकी हुई हैं, हाय वाय कर रही हैं। मैंने पूछा, ये कौन औरतें हैं? तो बताया गया, ये बदकार औरतें हैं और अपनी औलाद को कत्ल करती थी, गीबत करने वाले। प्यारे आका करीम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कुछ लोग देखे जिनके पहलुओं से गोश्त काट काट कर फरिश्ते उन्हें खिला रहे हैं और कहते जाते हैं कि जिस तरह दुनिया में तुमने अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाया, इसी तरह अब ये गोश्त भी खाओ। मैंने पूछा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं जो अपना ही गोश्त खाने पर मजबूर किए जा रहे हैं? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐबजू और आवाजें कसने वाले लोग हैं, आबरू रेजी करने वाले। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेरे अल्लाह की तरफ से अरूज दिया गया तो मैं एक कौम के पास से गुजरा जिनके नाखून निहास यानी तांबे के थे।
वो इन नाखूनों से अपने सीनों और चेहरों को खराश रहे थे। मैंने पूछा, है जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये वो लोग हैं जो लोगों की आबरू रेजी करने और गीबत करने के दर पे रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। बार-बार कुचले जाते, फिर सही हो जाते। ये अमल इसी तरह बार-बार हो रहा था। सर कुचले जाते थे, ठीक हो जाते थे। एक पल के लिए भी उन्हें मोहलत न दी जाती थी। सरवर कायनात फरमाते हैं, मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हबीबे किबरिया ने देखा कि एक बहुत भारी भरकम कवि हैकल बैल एक पत्थर के छोटे से सुराख से निकल रहा है। जब बैल बाहर आ जाता है, फिर उसी सुराख में घुसने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। पूछा, है जिब्राईल, ये क्या है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये उस शख्स की मिसाल है जो मुंह से बड़ी बात निकालता था, फिर खुद ही नादम हो जाता था और चाहता था कि मेरी बात वापस लौट आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नबी मुकर्रम का एक शख्स पर गुजर हुआ। इसने बहुत बड़ा गट्ठा जमा किया हुआ था, मगर इसको अठा नहीं सकता था। फिर भी और इजाफा कर रहा था। पूछा, ए जिब्राईल, ये क्या है? अर्ज किया, आपकी उम्मत से वो शख्स है जिसके पास लोगों की अमानतें हैं जिनको वो अदा नहीं कर सकता, मगर इसके बावजूद अमानतें ले रहा है और अपने ऊपर हकूक का बोझ चढ़ा और बढ़ा रहा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दौराने सफर मेराज एक लकड़ी को देखा कि हर हर गुजरने वाले के कपड़े फाड़ देती है और हर चीज को जख्मी कर देती है। पूछा, ये क्या है? कहा गया, ये आपने उनकी मिसाल देखी है जो रास्ते रोक कर बैठते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सैयदुल अंबिया ने फरमाया, मैंने एक कौम को देखा जो एक रोज खेती बोती है और दूसरे दिन खेती काटती है। यूं ही काट कर फारग होती है तो नई खेती बढ़ जाती है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नबी करीम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? अर्ज किया, या हबीबुल्लाह, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं जिनकी नेकियां खत्म ही नहीं होती, 700 गुना तक बढ़ती हैं और जो खर्च करें उसका बदला पाते हैं और बेहतरीन अल्लाह ताला राजिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मकाम से मुझे नहायत ही आला खुशबू की महक आने लगी। मैंने कहा, ये कैसी खुशबू है? जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की कंघी करने वाली खादमा और उसकी औलाद के महल की है। अर्ज किया, इसके हाथ से कंघी गिरी तो इसने बिस्मिल्लाह कहा। फ़िरौन की बेटी ने कहा, अल्लाह तो मेरा बाप है। उस खादमा ने जवाब दिया कि मेरा और तेरे बाप का परवरदिगार अल्लाह है। फ़िरौन की बेटी ने कहा, क्या मेरे बाप के अलावा तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह है। उसने अपने बाप को सारी बात सुनाई। फिरौन ने इस खादमा को बुलवाया और कहा, क्या तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानती हो? कहा, हाँ, मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है। फिरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की गाय को आग में तपाया जाए। जब वो बिल्कुल आग जैसी हो जाए तो फिर इसे और इसके बच्चों को एक एक करके इसमें डाल दिया जाए। उस मोमना औरत ने फिरौन से कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है। उसने कहा, क्या है? उसने कहा, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक जगह डाल देना। फिरौन ने कहा, अच्छा, तेरे कुछ हकूक हमारे जिम्मा हैं, इसलिए ये मंजूर है। बाद अजी फिरौन ने हुक्म दिया कि एक एक करके इसके बच्चों को आग की तरह तपती हुई गाय में डाल दो। जब दूध पीते बच्चे की बारी आई, फिरौन के सिपाहियों ने जब उसके बच्चे को छीना
تو وہ گھبرائی تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان افسوس نہ کریں اور نہ ہی پسو پش کریں، آپ حق پر ہیں۔ وہ لوگ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں جو روپے پیسے کی خاطر بے دین اور مشرک اور کافر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا ایک وادی میں پہنچے جہاں نہایت نفیس معطر خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نہایت راحت اور سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھی۔ آپ نے سن کر فرمایا، جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کیا، ہے محبوب کائنات یہ جنت کی آوازیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا پورا فرما۔ میرے بالا خانے میں موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب طہور وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اے رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک وہ مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے جنت سن، جس کے دل میں میرا خوف ہے اور وہ ہر خوف و خطر سے محفوظ ہے۔ مجھ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، مجھے قرض دینے والا بدلہ پاتا ہے، جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسے خوب عطا فرماتا ہوں، کفالت کرتا ہوں۔ میں سچا معبود واحد ہوں، میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، میرے وعدے غلط نہیں ہوا کرتے۔ مومن نجات یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں بابرکت اور سب سے بہتر خالق ہوں۔ یہ سن کر جنت نے کہا، بس میں خوش ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید کونین نے ایک اور وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے، مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے توق و زنجیریں، میرے شعلے، تھوہر، لہو اور پیپ، میرے عذاب اور سزا کا سامان بہت وافر ہو گئے ہیں۔ میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ عنایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر، بے ایمان، مرد عورت میرے لیے ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی میں براق پر سوار ہو کر چلا ہی تھا تو مجھے کسی پکارنے والے نے دائیں طرف سے پکارا، یا محمد انظرنی، یا محمد انظرنی۔ 3 مرتبہ یہ کہا، اے محمد مصطفیٰ میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، نہ میں نے جواب دیا نہ ہی میں ٹھہرا۔ پھر جب تھوڑا آگے بڑھا تو بائیں طرف سے کسی پکارنے والے نے اسی طرح پکارا، اے محمد میری طرف دیکھیے، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں، نہ میں نے اس طرف دیکھا اور نہ میں ٹھہرا۔ پھر کچھ آگے گیا تو ایک عورت دنیا بھر کی زینت کیے ہوئے بازو کھولے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے اسی طرح آواز دی، یا محمد انظرنی۔ میں نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی وہاں ٹھہرا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ متفکر کیوں ہیں؟ فرمایا، راستے میں یہ واقعات ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ پہلا شخص تو یہودی تھا، اگر آپ اس کا جواب فرما دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا نصرانیوں کا دعوت دینے والا تھا، اگر آپ وہاں ٹھہرتے اور اس سے بات کرتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ اور وہ عورت دنیا تھی، اگر آپ اسے جواب دیتے یا وہاں ٹھہرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، یہ وہ سفر مقدس کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور
اپنے پاس بلا کر دیدار کیا اور آپ کو معراج کروائی، اور مسلمانوں کو وہاں پر ایسے تحفے دیے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ تو اگر